Morning with Farah. पकड़ो इसको, yes, perfect, very good job. Small round हमने करने, किसी को डरने की जरूरत नहीं. Very good job. Well done. मन्ना आगे आओ, come on. Push. पकड़ो. तो देखा आपने, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और फन कर रहे हैं। और इस्लामाबाद की रोड्स पे ये कोई अनयूजुअल नहीं है अब कि आप देखें कि बच्चे जो हैं वो आपको स्केट करते नजर आते हैं, जो अच्छा लगता है, इसलिए कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वो एंजॉय भी कर रहे होते हैं, फ़न भी कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ आजकल तो बहुत सारे मैंने देखा है, जब आप बाहर के मुल्कों में जाएँ तो बच्चे स्केट करते हुए अपने स्कूल्स तक जो है वो भी इसी तरह से जा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत भी उन्हें नहीं होती। सो आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे ही प्यारे बच्चों से जिनका ये हॉबी भी है और जो इसमें एक्टिवली एंगेज भी हैं। सबसे पहले मेरे साथ सादिया मौजूद है यहाँ पे। सादिया एक पेरेंट है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे साथ मुबीना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुबीना। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Welcome. अब इजाज़त दीजिए कि मैं आपके बच्चों को यहाँ पे बुला लूँ। जी, ज़रूर। सबसे पहले मैं बुलाऊंगी ज़रा छोटी हमारी जो पार्टी है उसको। छोटी पार्टी का मतलब ये सबसे ज़्यादा तेज़ है और सबसे ज़्यादा एक्टिव है। सबसे पहले सलमान, आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सलमान? बैठिए। सलमान के साथ है यासीन, आइए यासीन। अस्सलाम वालेकुम यासीन, हाउ आर यू? अच्छा, अब मेरे साथ हैं जुनैना। जुनैना आइए। हेलो जुनैना, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू, बैठोगी यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे बुलाऊंगी आफरीन को। अस्सलाम वालेकुम आफरीन, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। वंडरफुल टू हैव यू। Thank you. बैठो प्लीज। सो आफरीन जो है ये ओ लेवल में है। यस बिल्कुल सही। और अब इन सब के ग्रुप लीडर, इनके कोच, इंस्ट्रक्टर मेरे साथ हैं बिलाल अखुनज़ादा। आइए बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, ठीक थैंक है? यू वेरी Thank मच। you. बैठिएगा। सो जी, ये आपका ग्रुप, और अभी जो हम वीडियो चला रहे थे वो बच्चों को आप ट्रेनिंग दे रहे थे? जी, वो हमारे स्केटिंग स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये कब से ये स्टूडेंट्स आपके साथ इंगेज होना शुरू हुए? इसमें कुछ एक्सपर्ट्स हैं और कुछ जो है ना बिगिनर्स हैं। अच्छा। तो राउंड अबाउट इनको, तो जो हमारे ये स्टूडेंट्स हैं इनको 2-3 साल होने वाले हैं। और बाकी मेरा भाई है यासीन, उसको तकरीबन 8-9 साल हो गए करते हुए। अच्छा। और बाकी ये जुनैना है जिन्होंने भी जो है ना रिसेंटली ज्वाइन किया, तकरीबन 2-3 मंथ्स हो गए इनको। बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को कैसे मुबीना कैसे पता चला कि ये स्केटिंग वगैरह हो रही है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में? एक्चुअली हम लोग जैसे यूके से मूव हुए थे, इट्स बिन 3 years। अच्छा। तो आई वाज लुकिंग फॉर सम एक्टिविटीज फॉर द किड्स व्हिच इज स्पेशली आउटडोर। तो ये सबसे प्लस पॉइंट ये है इसका कि स्केटिंग इज आउटडोर एक्टिविटी, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन द किड्स आर इनसाइड दे यूजुअली टू मच इनटू द स्क्रीन्स। हाँ जी। तो बस हर हम ये वक्त- कोशिश कर रहे थे कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हों जो कि बाहर इनको लेके जाया जाए। ऑब्वियसली इनकी वो एज नहीं है कि इनको जैसे पार्क्स और वी प्ले और इस तरह की जगह पे लेके जाया जाए। तो देन आई जस्ट सर्च थ्रू फेसबुक एंड देन आई कॉन्टेक्टेड बिलाल एंड देन शी स्टार्टेड। इट्स बिन 3 months नाउ एंड तो आप तो यूके में हैं, तो आपको फिर अंदाजा होगा, जो मैं अभी बात कर रही थी Yeah. कि बड़ा कॉमन है वहाँ की, तो उसमें कि बच्चे जो हैं वो स्केट करते हुए अपने स्कूल जी, जा रहे exactly, हैं। that's बल्कि right, ये तो कुछ तो स्केट बोर्ड्स भी यूज कर रहे होते हैं, तो वो भी आप लोग सिखाते हैं यहाँ पे? स्केटबोर्ड भी बिल्कुल सिखाते हैं। अगर कोई भी बच्चा स्केटिंग सीख जाए तो स्केटबोर्डिंग और स्केटिंग में जो है ना दोनों में बैलेंस का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जिसको स्केटिंग आती है ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्केटबोर्डिंग सीख जाता है। स्केटबोर्ड भी कर लेते और आइस स्केटिंग भी कर लेते, स्कीज भी कर लेते हैं। वेरी गुड। सादिया जी, आपको कैसे पता चला था? बेसिकली मैं खुद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा तो चूँकि फील्ड ये है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोग हर वक्त काम कर रहे होते हैं और मेंटल हेल्थ का एक डायरेक्ट लिंक है फिजिकल हेल्थ के साथ। बिल्कुल। तो मेरे अपने बच्चों से मैंने घर से ये चीज़ स्टार्ट की कि मैंने इनके लिए ऐसे वेन्यूज़ ढूंढे जहाँ पे ये फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकें। बिल्कुल। और सोशल मीडिया आपको पता है कि एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको पता चल रहा होता है कि कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है। और इनलाइन स्केटिंग जो बिलाल भाई करवा रहे हैं, ही इज़ द पायनियर इन दिस फील्ड। आपको पूरे पाकिस्तान में ऐसा क्लब नहीं मिलता जो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, बल्कि पूरे मुल्क में इनकी बड़ी कोशिश है। और ये ऑनलाइन भी बच्चों को स्केटिंग सिखा रहे हैं। ऑनलाइन स्केटिंग भी सिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए
कि जो लोग इस्लामाबाद नहीं आ मगर सकते। ये कोई थ्योरी थोड़ी है, तो प्रैक्टिकल है, तो फिर ऑनलाइन कैसे सीखेंगे? ऑफ कोर्स मैं उन लोगों के लिए जो है ना 24/7 अवेलेबल होता हूँ और उनको प्रॉपर गाइड करता हूँ। अगर आपके पास एक प्रोफेशनल कोच है तो आपको बैठे बैठे आपको दुनिया के किसी भी कोने में मैं उनको सिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लोग सीख रहे हैं, स्केटिंग शूज़ भी हमसे ऑर्डर कर रहे हैं, हर चीज़ उनको 1 बाय 1 गाइड करते हैं कि कौन से स्केट्स आप लेने हैं, कौन से सेफ्टी आपके होने चाहिए। पाकिस्तान में चाइनीज़ मिलते हैं, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट स्केटिंग शूज़ होते हैं, ब्रांडेड यूज़ में भी होते हैं, न्यू में भी होते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में वो प्रोवाइड करते हैं। और जब वो स्टार्ट करते हैं तो विद इन 4 to 6 आवर्स वो अपने पाँव पे चल रहे होते हैं। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बड़ी ज़बरदस्त एक बात है। अच्छा, आपने अभी जैसे जिक्र किया ना सादिया, मैंने भी आज इसी चीज़ को फोकस किया है और आप लोगों को बुलाया भी इसी कॉन्टेक्स्ट में। हम डिप्रेशन पे बात कर रही थी मैं सुबह में, और हमें बच्चों में जो डिप्रेशन है हमें अंदाज़ा नहीं है कि कितना ख़तरनाक होता है। जी, जी। क्योंकि बच्चे ना तो एक्सप्रेस करते हैं उस तरह से, ना हम बच्चों के मसले को संजीदा लेते हैं, और यही वो टाइम है जिसमें फिर बहुत सारे हमें मिसहैप्स जो हैं वो दिखाई देते हैं कि बच्चे जो हैं वो कोई ड्रास्टिक किस्म का स्टेप जो है वो ले लेते हैं। एब्सोल्युटली राइट। चाइल्डहुड डिप्रेशन एक बहुत ही अंडर डायग्नोज्ड एक हमारा कह लें कि डिप्रेशन का एक फील्ड है। बाकी बड़ों में चूंकि दे आर मोर एक्सप्रेसिव, वो अपनी बात कर लेते हैं, आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, लेकिन बच्चों को हम उस एंगल से देख भी नहीं रहे होते और हम लोग नोटिस ही नहीं करते कि कहाँ वो अपनी डेली रूटीन से जो है वो डेविएट कर रहे हैं जी। तो वो फिर जब कोई बड़ा मिसहैप हो जाता है तो तब फिर हम लोग सोचते हैं कि रिग्रेट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दोगे, और ये पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा ये जिम्मेदारी आती है। मैं भी एज ए पेरेंट यहाँ पे आके रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं सबको यही गाइडेंस दूंगी कि आप अपने घर से स्टार्ट करो, अपने बच्चों के लिए एक हेल्दी एक्टिविटीज़ ढूंढो। लेकिन ये कितना एक्सपेंसिव है, ये स्केटिंग जो है, इसकी क्या? मैं आपको बताती हूँ, एक्सपेंसिव ज़रूर है। लाइक स्केट्स अगर आप जो है ख़रीदने की कोशिश करें, जो बड़े बड़े कुछ ब्रांड्स हैं जिनके आप स्केट्स खरीदोगे, दे आर एक्सपेंसिव, लेकिन जिस तरह से सर ने कुछ इस तरह से प्रोवाइड करवा देते हैं कि ही हैज़ सम सेकंड हैंड या इस तरह से भी शूज़ इनके पास अवेलेबल होते हैं, जिनको आफ्टर प्रॉपर उनकी क्लीनिंग या उस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो बच्चों को प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि हर एक के लिए बस में नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें। तो विद प्रॉपर सेफ्टी गियर्स वो ये एक्टिविटी को परफॉर्म करवा रहे हैं, विदाउट सेफ्टी गियर्स भी नहीं वो करवाते, लेकिन वो उनके लिए भी ही इज डूइंग हिमसेल्फ के वो अवेलेबल करवा देते हैं और अफोर्डेबल रेट्स में दे रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो ये जैसे आफरीन आपने पहना हुआ है जी, पूरा गियर पहना हुआ है, अभी तो वो हैंड गियर उतार दिया था, कुछ बच्चों ने उतार के रखा है यहाँ पे कि वो, लेकिन पूरा एल्बो भी उसमें कवर है, आपकी बोन्स, लॉन्ग बोन्स जो हैं ये कवर है, रिस्ट भी कवर है, नीज जो हैं वो भी कवर है। इसके बावजूद चोटें तो लगती होंगी? चोटें लगती हैं, तो हम स्केटिंग चोटों के बगैर नहीं सीख सकते। चोटें लगना ज़रूरी है, उसी वजह से हम सीखते हैं। हम गिरते हैं, हमें पता चलता है कि चोट ज़्यादा लगती है, इससे ध्यान रखना है, और बैलेंस और कंट्रोल ज़्यादा बढ़ता है उससे। ठीक है, तो चोट लग के दर्द नहीं होती क्या? दर्द होती है, बस 2-3 मिनट बैठ जाओ, उसको रब करें तो दोबारा शुरू करते हैं। तो फिर क्या चीज़ है जो कि आपको स्केट में आपको इंटरेस्ट इसकी वजह से हुआ? मुझे स्केटिंग वीडियोस में सर की देखती थी ऑनलाइन, मुझे उनको देख देख के शौक़ हुआ। मैंने मम्मा को कहा कि मैंने भी स्केटिंग करनी है, तो फिर उन्होंने फेसबुक से सर का नंबर ढूंढा और फिर मैंने स्केटिंग स्टार्ट की। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, आपका अपना जर्नी क्या है? आपने कहाँ से शुरू किया था और कैसे आइडिया आया कि स्केट क्लब भी बनाया जा सकता है? मेरा आइडिया इस तरह था कि मेरा एक दोस्त था, जब USC का मैंने स्टार्ट कराची से किया था, आज से तकरीबन 22 इयर्स पहले मैंने स्टार्ट किया था, 22 साल पहले। और वहाँ से आते थे, जब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था उस टाइम, और आज से तकरीबन 11 साल पहले, तो मेरा एक दोस्त था सीना चीकू, जो कि जर्मनी से आया था। तो हम दोनों ने जो है ना फैसल मस्जिद के जो सामने वो जगह है, वहाँ पर एक 3-4 स्टंट ट्राई किए थे और उसकी वीडियो बना के मैंने लगाई थी। तो जिसकी वो वीडियो जो है ना सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। पेरेंट्स ने वहाँ से कांटेक्ट किया कि आप इतना अच्छा स्किल्स है आपके पास, आप हमारे बच्चों को सिखाएं। तो वहाँ से फिर मैंने इस्लामाबाद स्केटिंग क्लब का जो है ना जर्नी का आगाज़ हुआ। उससे पहले तो ये होता कि मैं लोगों के पीछे घूमता, मैंने कहा प्लीज़ सीखे मेरे साथ स्केटिंग करें, मैं अकेले कर रहा हूँ, बोर हो जाता हूँ बाज़ औक़ात, अकेले आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो मेरे हज़ारों की तादाद से जो है ना पूरे पाकिस्तान में मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप पाकिस्तान जिसने भी स्केटिंग शूज़ पहने, आपने सिर्फ उससे पूछने कि बिलाल स्केटर को जानते, ओके वही तो मेरे आइडियल है कि उसी के नाम पे जो है ना। कैसा लगता है ये, कैसा लगता है? आपका आइडियल कौन है? और आपने मतलब पाकिस्तान में तो स्केटिंग का इतना कोई सीन नहीं था आपसे जितने कोई 10-12 साल पहले। जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्केटिंग पाकिस्तान में कोई जानता भी, अभी भी लोग नहीं जानते, इसका नाम तक किसी को नहीं पता कि क्या चीज़ है। और जब मैंने ये सीखा
तो मेरा ये ख्वाहिश थी, स्केटिंग पाकिस्तान में बहुत लोग कर रहे, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को किसी को टीच नहीं किया। वो कहे कि भाई ये स्किल्स हमारे पास है तो इधर ही रहे। अब जब मैंने ये सिखाना शुरू की तो सारे लोग देखे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे एक नाम दिया है पूरे पाकिस्तान में, तो वो लोग भी इस चीज़ को जो है ना उसी तरह सिखा रहे हैं कि चीज़ों को जो है ना स्केटिंग को प्रमोट करो। और मेन हमारा जो मकसद है हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, ये स्केटिंग करने वाले लोग स्की भी अच्छी तरह से कर लेते हैं, स्कीइंग के लिए भी उनका ज़ाहिर है वो होल्ड एंड कंट्रोल सेम यही। स्कीज बहुत आसान है, अगर ये आपने सीख लिया स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस स्केटिंग और स्केटबोर्डिंग, ये चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती है। और ये आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज, अगर आपने ये सीख लिया आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाएंगे आप इजीली जो है ना बल्कि ये हमारी जो नी और ये सारे मसल्स हैं इनको, इनके लिगामेंट्स के ऊपर ज़रा ज़्यादा टेंशन और ये ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है उसको ज़रा ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग इससे मिलती होगी। बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो है ना 1 आवर में ये आपकी 800 कैलोरीज को जो है ना बर्न करता है। बर्न करता है। अच्छा, जो मुझे इसमें बड़ी अच्छी यासीन कैसे हो भाई? ठीक हो? आपका माइक किधर है? आपने माइक पकड़ना है हाथ में, ये दीजिएगा। अच्छा यासीन, आपने भाई को देख शुरू किया है? जी। अच्छा, अगर भाई ना करते स्केटिंग तो आप करते? नो। नहीं। तो ये कितना डांटते हैं आपको? नहीं। हाँ? नहीं डांटते वो। ये तो नहीं हो सकता, बड़ा भाई हो और छोटे भाई को डांटे ना। कभी डांट देते हैं। कभी कभी डांट देते हैं ना। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताएगा वो। कभी कभी कितनी दफ़ा होता है? दिन में कोई 2 दफ़ा? नहीं, मैं सारा दिन मदरसे में रहता हूँ। सारा दिन मदरसे में रहते हो? तो मदरसे में क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हिफ्ज़ हो? कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, कर रहे हैं। सही। और तो, इसको हाँ? पसंद भी हिफ्ज़ बहुत ज़्यादा है। ये जो पढ़ा तो अबू को कहते मैंने हाफिज़ बने, मुझे मदरसे में जो है ना दाखिल कर। अबू ने कहा चलिए शुरू करें बिस्मिल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसके साथ फिर स्केटिंग का टाइम कब मिलता है? फिर जब छुट्टियाँ होती है रमज़ान में हमारी सिर्फ सुबह और शाम की छुट्टियाँ मिलती है और दोपहर को नहीं मिलती। अच्छा, तो इसलिए दोपहर को नहीं मिलती। मदरसे में मारते वारते तो नहीं है? मारते हैं। मारते हैं? तो वो वाली मार जो है वो ज़्यादा इससे सख्त मुझे है शरारती कितने हो? स्केटिंग, हाँ, शरारती कितने हो? चलो ये बताओ। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? मदरसे में भी शरारत कर रहे होते तो वहाँ तो बहुत मार पड़ती होगी फिर। हाँ, क्योंकि वो तो संजीदा काम है, उसको तो बड़ी संजीदगी से करना होता है। वैसे 2 मुख्तलिफ कितने मुश्किल काम जो है ये लेके चल रहा है। सलमान को भी दीजिएगा माइक। सलमान कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सलमान ने कब से शुरू किया था? मुझे 3 साल हो गए करते हुए। मैं अपनी बहन के साथ ही शुरू किया था। अच्छा, तो वो थोड़ा आगे निकल गई और आप थोड़ा पीछे रह गए? नहीं, जो आप बोल रही वो ऑपोजिट है। जो मैं बोल रही हूँ इसके ऑपोजिट है। आप थोड़ा आगे निकल गए और वो थोड़ा पीछे रह गई। वेरी गुड। ये कैसे हुआ? बस क्या कहूँ, शुरू में स्टार्ट किए ना, हाँ, बहुत चोटें लगती रहती थी, उठते रहते थे, करते रहते थे। मेरा ज़्यादा शौक बन गया स्केटिंग में। अच्छा, तो फिर कितना टाइम स्केटिंग को देते हो आप? और दिन में मतलब क्या रूटीन होता है आपका? जब मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं आता करने के लिए, मैं बस जाता हूँ ना, थोड़ा सा लेट ही पहुँचते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा इस बाइक से ना थोड़ा सा दूर रहते हैं ना, तो हम 1 घंटा कर लेते हैं, 1.5 आवर। उससे फिर भी बहुत हमारी एक्सरसाइज होती है और हम बहुत ज़्यादा आगे सीखते हैं और न्यू चीज़ें हम सीखते रहते हैं। जिस तरह हमने अभी तक फ्री स्टाइल सीखा। फ्री स्टाइल हम बहुत स्टाइल में स्केटिंग कर सकते हैं, जिससे आप ब्रेक्स भी न्यू सीखते हैं। जिस तरह एक ब्रेक का मैं अगर आपको नाम बताऊँ, पावर स्लाइड, वो आप जाएँ पूरा बैकवर्ड्स में एक स्लाइड करें जिससे रुकते हैं। इस तरह की फ्री स्टाइल में ये चीज़ें ऐड होती हैं। बिल्कुल सही जी, वाह जी वाह। ये तो आप ही को पता होगा, ये जो टेक्निकल सारी टर्म्स आप बता रहे हो। लेकिन मुनीबा, आपको खुद से भी कोई शौक है? मतलब स्केटिंग कभी आपने खुद भी बच्चों को लेके जाती हैं तो कभी सोचा मैं भी कर लेती हूँ? जी डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी अभी, बिकॉज अभी रमज़ान की वजह से जो है वो अभी हमने ज्वाइन नहीं किया हुआ, बट आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली ट्राई। ये बड़े लोगों के लिए भी ये हमारे पास जो बड़ी लड़कियां हैं उनके एक अलहदा ग्रुप है और उनको जो है ना स्पेशली जो है ना कराते हैं। उसमें देखिए बच्चों के मुकाबले में बड़ों का जो हमारे पास जो फीमेल का ग्रुप है उनको ज़्यादा जो है ना तवज्जो की ज़रूरत होती है। मतलब अब जिस तरह हमारे पास पेरेंट्स आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अब वो बैठे हुए वहाँ पर, कहते हैं हम बैठे तो हम करें क्यों नहीं। हमारे पास काफ़ी पेरेंट्स जो है ना स्केटिंग कर रहे बच्चे। एक दो हमारे एक फैमिली है, मेयर उसको हम कहते हैं, तो वो
उसकी बेटी ने ज्वाइन किया पहले, तो बेटी को सपोर्ट करने के लिए बाबा ने ज्वाइन किया, बाबा को सपोर्ट करने के लिए उनके मिसेज ने ज्वाइन किया। तो पूरी फैमिली जो है ना स्केटर फैमिली बन गई। इवन मेरी बेटी है, शी इज ऑलमोस्ट 3 years old, तो उन्होंने भी जो नायना से छोटी मेरी बेटी है हुरैन, तो उन्होंने भी स्केटिंग स्टार्ट की है। वो तो इनको देख के इतना इंटरेस्ट वो लेती हैं कि वो घर में करती हैं स्केटिंग। वेरी गुड। तो उनका बैलेंस काफी इम्प्रूव हो गया है जी। जुनैना, आपको कैसा लगता है स्केट करना? डू यू लाइक इट? Yes. हाँ, हाउ मच on a scale of 1 to 10, how much you like it? I love it a lot. Huh? You like? I love it. You love it. अच्छा, when were you introduced to it and how you were introduced to skating? Who told you about skating? My mom told मॉम me. टोल्ड मी। अच्छा, ये अम्मा की पसंद है और अम्मा ने कहा कि अच्छा जी स्केट करना है। अम्मा ने वैसे बड़ा मुश्किल सी चीज़ से लगती है, बच्चियों के लिए यूजुअली होता है घुटनों पे निशान पड़ जाएंगे, चोटें लगेंगी, इस तरह की गेम्स ज़रा लड़कों के लिए ज़्यादा मखसूस होते हैं। बिकॉज मैं इस तरह की एक्टिविटीज़ देख रही थी जिसमें बच्चों को सन एक्सपोजर मिले, बिकॉज आपको पता ही होगा कि आजकल बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसीज बहुत चल रही हैं, तो ऑब्वियसली थ्रू नेचर ये ज़्यादा बेहतर है कि हम बच्चों को बाहर लेके आए ना। तो ये है कि ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 hours वी स्पेंड आउटसाइड, जिस F9 पार्क में बच्चे स्केटिंग करते हैं, प्लस मैं और मेरे हस्बैंड जो है हम वॉकिंग एंड जॉगिंग करते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमें भी मौका मिलता है कि हम भी फिजिकल एक्टिविटी इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत सही कह रही हैं आप। और ये विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है अगेन ये भी लिंक्ड है बहुत ज़्यादा। ये जो फीलिंग्स होती हैं हमें, लो फीलिंग, डिप्रेशन के साथ डायरेक्टली कंसंट्रेशन की कमी, दिल ना लगना पढ़ाई में, सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उस तरफ भी हमें नज़र आती हैं अगर हमारे अंदर ये डेफिशिएंसी हो। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।